चलिए अब पहला कॉन्सेप्ट जो आज देखेंगे वो है मेमोरी अलोकेशन इन लूप। मतलब लूप जब हम चलाते हैं तो मेमोरी कैसे अलॉट होती है। देखिए सबसे पहला यस सर। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन खुद से करिए। क्वेश्चन ये है कि हम लूप क्यों यूज करते हैं। लूप यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ, पहले ये बताइए। रिपीटेशन करने के लिए, मतलब हम हमें वही टास्क करने के लिए, सेम टास्क करने के लिए कई सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ जाते हैं, ठीक है। यस और उसके लिए बार बार प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखना पड़ जाता। तो यस सर। कोड को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब कोड का लेंथ छोटा करने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप, ठीक है। बट यस अगर आप आउटपुट देखिए तो जनरल प्रोग्रामिंग प्रोसेस से जो आउटपुट निकलना है वही आउटपुट लूपिंग से भी निकलता है। बस इतना होता है कि कोड कोड का लेंथ छोटा हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए जो जनरल प्रोग्रामिंग में करते थे वही वही एक्चुअली लूप के थ्रू भी हमें अचीव होता है। अगर मैं कहूं आपसे कि चलिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4 5। यस सर। अब इसको कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के टेक्निक से अगर बनाएंगे तो हमें 5 वेरिएबल्स लेने होंगे। ए लेट सपोज वेरिएबल्स आर लाइक ABCDE, राइट। यस और उसकी वैल्यू हम स्टैटिकली दे सकते हैं या फिर यूजर से डिमांड कर सकते हैं, जो भी हम करें। बट उसके लिए हर हर वेरिएबल के लिए हमें फिर प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना होगा, यस सर, लिखना ठीक है। पड़ेगा। अब वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हम एक ही काम को कर रहे हैं और बार बार एक ही चीज टाइप कर रहे हैं। तो उससे हमारा वेस्ट टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, और आउटपुट तो लूपिंग प्रोसेस से भी हम वही निकाल के ले आते हैं। तो लूप इसीलिए यूज करते हैं कि हम अपने एफर्ट को कम कर सकें, ठीक है। यस बट होता तो वही है, सेम सिमिलर आउटपुट उससे भी गेन होता है। तो सवाल ये है यस कि जब लूप चलाते हैं तो मेमोरी कैसे लॉट होगी। भाई सिंपल कन्वेंशनल तरीके से अगर हम 5 वेरिएबल बनाएंगे तो 5 ब्लॉक बन जाएंगे ABCDE नाम से, और यस उसमें सब में उसकी वैल्यू जाके स्टोर होगी। अगर यूजर स्पेसिफिक है तो यूजर की वैल्यू पास करने के बाद लूप में क्या होगा, देखिए सबसे पहले समझिए लूपिंग कॉन्सेप्ट को ही सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। कि लूप में कैसे मेमोरी अलॉट होती है, और ये आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको लॉन्गर टाइम तक आपको हेल्प करेगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं एक फॉर लूप ले रहा हूं। लेट सपोज ये मेरा फॉर लूप है, ठीक है। ये फॉर लूप हो गया, और फॉर लूप की ये हो गई बॉडी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं बॉडी, ओके। अब फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि चलो अगर मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मेरा लूप का स्ट्रक्चर क्या होगा। भाई लूप का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही होगा, मैं लिख देता हूं। देखिए लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा कि आई नाम का वेरिएबल होगा, यही होगा ना। यस सर। आई नाम का यस वेरिएबल सर। होगा, उसको इनिशियलाइज कर देंगे वन वन पे, ठीक है। ठीक है। आई नाम का यस वेरिएबल सर। है, उसको इनिशियलाइज किया वन पे। देन फिर इसी आई को हम कहां तक ले जाएंगे, 5 तक। 5 तक ले जाएंगे। तो लेस देन इक्वल टू मैं लिख देता हूं इसको 5, ठीक है। और इसके बाद यही यस आई, इस आई का इंक्रीमेंट करना है तो मैं आई प्लस प्लस लिख देता हूं। तो ये सिंपल सा मेरा लूप का स्ट्रक्चर है ना। अब इस बॉडी यस में सर। क्या होता है, बॉडी में तो सिंपल है। या तो दो चीजें होती है, या तो एक्सप्रेशन होगा, या क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। यस सर। या तो एक्सप्रेशन होंगे, और नहीं तो फिर क्या होंगे, नहीं तो स्टेटमेंट्स होंगे, है ना। यस सर। दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दोनों हो सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है ये तो डिपेंड करता है किस पे, कि भाई लूप अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं। चलिए अब इसमें बात है कि भाई अब ये लूप जब चलेगा तो कितनी बार चलेगा ये लूप, बताओ। सर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स चलेगा। तो अब मेमोरी कैसे अलॉटमेंट होती है, जब रैम के इनसाइड में मेमोरी अलॉट होती है। लेट सपोज ये मेरा रैम है, ठीक है। लूप हमारा यस चल रहा है 5 टाइम्स। तो मैं एक काम करता हूँ, वेल इन एडवांस 5 ब्लॉक्स बना दे रहा हूँ इसमें। आपको समझा देता हूँ मैं क्या ये ब्लॉक्स क्या है एक्चुअली। ये 5 ब्लॉक्स में बना दे रहा हूँ, ओके। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड ये हो गया 4 एंड 5, ठीक है।
ये 5 ब्लॉक्स मैंने रैम के इनसाइड में बना दिया। ठीक, अब एक्चुअली में यस होगा क्या कि जब ये लूप चलेगा, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लूप का, तो मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, मेमोरी अलॉट तो होनी ही है वेरिएबल के अगेंस्ट। वेरिएबल तब तक नहीं वेरिएबल कहलाएगा जब तक, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ही लोकेशन होता है ना। यस सर। वेरिएबल का मतलब ही वो स्पेस होता है जहां कोई वैल्यू जाके स्टोर होती है। तो ये वो सारे स्पेसेस हैं, ये लोकेशन हैं। अब ये लोकेशन कैसे बनेगा? ये तो स्पेस है भी। अब लोकेशन कैसे बनेगा? जब इसको कोई एड्रेस दे देंगे। जब इसको क्या दे यस देंगे? सर। एड्रेस दे देंगे। एड्रेस तो देंगे। एड्रेसिंग कैसे होगी? देखिए, जब ये लूप चलेगा तो एड्रेसिंग स्टार्ट होगी यहां से। ठीक है, अब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या करेगा? इसकी एड्रेसेस बनाएगा। कैसे एड्रेस बनाएगा भाई? तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई एग्जीक्यूट करेगा। यस सर। ठीक है, और कंडीशन क्योंकि टेस्ट है तो आई का इनिशियल वैल्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग आई नाम का एक वेरिएबल यहां बनेगा। देखो, आई नाम का एक वेरिएबल यहां बनेगा। अब इस आई नाम के वेरिएबल में का जो लोकेशन होगा कंप्यूटर में वो होगा 0। वो क्या होगा? 0 होगा। 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। अब उसी तरह से ये यस लूप 5 टाइम्स चलना है। पहली बार जब ये लूप चला तो एक एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, और उसका जो एड्रेस बन गया वो क्या बन गया? I0। ठीक है, सर। उसी तरह से दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो फिर से एक वेरिएबल आई, फिर आई बढ़ेगा, और उसकी वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? बोलो। 1 1। होगी। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट टाइम भी जब ये चलेगा तो आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, एंड ये हो जाएगी कितना? 2। 2। ठीक है, और इसके बाद आई फिर चलेगा, देन इसके बाद इंक्रीमेंट देखिएगा, इस पर 3 हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, बहुत ध्यान से इस चीज को, ये सब चीज पढ़िए, क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगा आपके जब एरेज वगैरह पढ़िएगा तो। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आई का जो एड्रेसिंग हो रहा है, जो आई नाम के वेरिएबल की एड्रेस बन रही है, लोकेशन बन रही है मेमोरी में, उसकी वैल्यू 1 माइनस है द वैल्यू दैट इज प्रोसेस्ड इनसाइड द लूप। लूप में फर्स्ट वैल्यू क्या है आई का? सर 1 है सर। 1 है, और यहां पे क्या है? 0 है सर। 0 है। तो जो मेमोरी जो बनता है, याद रखिएगा कंप्यूटर में जब मेमोरी बनती है तो वो उसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से सर। 0 से। तो इसका मतलब है फाइनल जो बनेगा वो क्या होगा? N-1। 1। ठीक है, तो मतलब अगर एक लूप चला जिसमें कि हमने, जो हमारा 5 टाइम्स चला, तो कितनी मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगी? सर 4 बनेगी सर। 5 बनेगी मेमोरी ब्लॉक, काउंट करो। यस सर 5 बनेगी सर। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना काउंटिंग। यस सर। तो 5 मेमोरी ब्लॉक्स बन जाएंगी फर्स्ट टाइम में। समझ आ गया ये बात? ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। अगर 10 वैल्यू होगी तो कितनी मेमोरी ब्लॉक बनेगी? 10 बनेगी सर। 10 बनेगी। बस काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा सर 0 से होगा और कहां तक जाएगा? सर 9 तक ना। 9 तक, N-1। ठीक है, n की वैल्यू अगर 10 है तो 10-1 9 तक। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब ये तो हो गया एक तरीका कि भाई एक सिंपल लूप अगर हम चलाते हैं तो हमारी मेमोरी मेमोरी ब्लॉक हमारे का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। अगर ऐसा हो कि लूप के अंदर ही कोई लूप हो तब क्या होगा? अब लूप इनसाइड लूप का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। ये मेमोरी मैनेजमेंट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले पोर्शन में हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये मेमोरी मैनेजमेंट बहुत काम आएगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा समझने में। जिसमें कि हम लोग लूप इनसाइड लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, मैं एक फॉर लूप ले रहा हूं यहाँ पे, फिर से मैं एक बार फॉर लूप ले रहा हूं इसके, एक बार फिर से। और फॉर लूप के इनसाइड में हम लोग फिर से लेके, फॉर लूप का बॉडी तो यही होता है, ऐसा ही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर लूप बनाया। ओके, अब एक्चुअली अब हम करेंगे क्या? इस फॉर लूप में मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूं। लेट सपोज मैंने वैल्यू लिया आई। आई इनिशियलाइज करता हूं वैल्यू को फिर से। यस ठीक सर। है, तो आई इनिशियलाइज किया वैल्यू, लेट सपोज आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। देन आई इज लेस देन इक्वल टू कर देता हूं, यस लेस देन इक्वल टू, लेट सपोज मैं कर देता हूं आई इज लेस देन इक्वल टू
लेट्स सपोज 6 कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। एंड देन आई, फिर दे देता हूं आई प्लस प्लस। ओके, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है। देखिए अब ये हो गया एक ये तो हो गया एक लूप जो मैंने बनाया। अब इसी लूप के इनसाइड में, जो लूप हम बना रहे हैं ना, इसी लूप के इनसाइड में हम दूसरा लूप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लूप स्टार्ट हो रहा है, देखो इस ये लूप स्टार्ट हो रहा है, इसकी बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है ना, यस सर। इस करली ब्रैकेट से। इस करली ब्रैकेट के अंदर मैं एक बार फिर से एक लूप लिख रहा हूं, फॉर लूप, फिर एक फॉर लूप ले लिया। और ये लूप इस लूप के अंदर में भी मैं कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूं। मान लो मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूं जे, इसमें मैं ले रहा हूं जे, एक मिनट हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर में मैं ले रहा हूं जे। जे क्या हो गया, एक और वेरिएबल हो गया, ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन है नो सर। नहीं है। तो जे की इनिशियल वैल्यू लेट सपोज मैं रखता हूं 1, देन जे इज लिख। लेस देन इक्वल टू दे देता हूं आई, ठीक है, एंड देन यस। जे प्लस प्लस, ठीक। अब देखिए ये जो यस। लूप बनाया है, इस लूप के भी तो इस लूप की भी अपनी बॉडी होगी। यस सर। तो ये इनर लूप कहलाएगा, और इसमें इसकी भी अपनी बॉडी होगी। तो ये लो, इसकी भी बॉडी मैं क्रिएट कर देता हूं, ये, ठीक है। यस सर। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दोनों ही चीजें आ सकती हैं, एक्सप्रेशन एंड क्या, स्टेटमेंट्स, राइट। यस। ठीक है, ये मैंने दोनों चीजें लिख दी। अब आप समझिएगा इस ये क्या है। ये देखिए फैमिली फैमिली हायरार्की समझते हैं, क्या सर? फैमिली हायरार्की। नहीं समझ रहे। अरे फैमिली हायरार्की मतलब घर में ग्रैंडफादर है, उसके बाद फादर है, अच्छा। उसके बाद चाइल्ड है, ठीक है। तो वो फैमिली हायरार्की हो गई। एपीजे यस अब्दुल सर। कलाम का फुल फॉर्म क्या है, अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, राइट। तो वो यस सर। एक्चुअली साउथ के लोग इतना लंबा लंबा नाम क्यों रखते हैं, वो अपने ग्रैंडफादर फादर का नाम भी इंक्लूड कर लेते हैं फॉर रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे वही फैमिली हायरार्की काम करेगी। देखिए ये जो आउटर लूप है, ये पेरेंट लूप हो गया, और ये जो इनर लूप है वो चाइल्ड लूप हो गया, ठीक है। यस सर। फैमिली हायरार्की में क्या होता है, पेरेंट्स पेरेंट्स किसको प्रोटेक्ट करते हैं, चाइल्ड को सर। पेरेंट्स किसके शौक पूरे करते हैं, चाइल्ड के, कि चाइल्ड पेरेंट्स के शौक पूरा करते हैं, पेरेंट्स करते हैं सर। पेरेंट्स करते हैं। तो वही फिलॉसफी जो जिंदगी में यूज होती है, जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, वही उसी फिलॉसफी को यूज करना है। बस उसमें से हम वैल्यू, उसकी जगह पर हम वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। पहले फिलॉसफी समझिए। पेरेंट्स हमेशा अपने से पहले किसका सोचते हैं, बच्चे का सर। बच्चे का सोचते हैं। तो अगर मान लो कि कोई उनको कुछ लगेगा कि नहीं ये चीज ऐसा है कि जिसमें कि कुछ कुछ खतरा हो सकता है, तो वो पहले खुद इनिशिएट करेंगे, पहले यस खुद सर। आगे बढ़ जाते हैं। फिर बच्चे को क्या बोलते हैं, सारे अगर सारे बच्चे को बोलते हैं चलो भाई तो पहले अब तुम आ जाओ, ठीक है। यस सर। उसी तरह से फिर अगर फिर दूसरे डेंजर जोन में जाएंगे, तो फिर पहले वो जाएंगे, फिर अपने बच्चे को लेके आएंगे, यस। राइट। तो एक्चुअली में वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन में पेरेंट्स अम्ब्रेला की तरह होते हैं, चाइल्ड उनके नीचे होते हैं, यस। होते हैं ना। तो बस वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यहाँ पे दो लूप हैं। अब देखिए ये हो गया आउटर लूप, और ये हो गया, इसको मैं लिख रहा हूं पेरेंट लूप, पेरेंट लूप, ये हो गया पेरेंट लूप, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये तो हमारा बन गया पेरेंट लूप, और इसके नीचे में जो हम ये वाला लूप है वो कौन सा बन गया, चाइल्ड। चाइल्ड लूप, ठीक है। अब देखिए अब रियल लाइफ में जो हम फिलॉसफी यूज करते हैं, वही फिलॉसफी यहां होगी। पेरेंट लूप सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पेरेंट लूप क्या करेगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिएगा इसकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगी, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम जा सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक। देखिए जब जब लूप इनसाइड लूप का स्ट्रक्चर होता है,
तो मेमोरी, ध्यान से समझिएगा, जब लूप इनसाइड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है वो टेबल के फॉर्म में होती है, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? रो एंड कॉलम के बारे में। रो एंड कॉलम के फॉर्म में। अगर इस टेबल में मैं बोलूं, अगर आपको बोलूं कि भाई इस टेबल में रो किस साइड है, तो भाई ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, जो इधर से रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या कहलाएगा? रो। वो रो कहलाएगी। ठीक है, वो सारा ही सारा जितने रो है। ठीक है, यस। और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इस साइड का रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कॉलम। कहलाएगी? कॉलम कहलाएगी। ठीक है, तो रो एंड यस सर। कॉलम के फॉर्म में हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंप्यूटर्स में। मतलब जब जब हम नहीं करते, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जब हम दो लूप, एक लूप के इनसाइड में दूसरा लूप क्रिएट करते हैं। ठीक है, यस सर। अब ये एक्चुअली होता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। जब ये लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, आउटर लूप जो होगा, पेरेंट लूप जो होगा, फर्स्ट टाइम चलेगा। तो जब ये चलेगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। आई की वैल्यू वन होगी, राइट? तो आई की वैल्यू वन यस। होगी, तो देखिए, तो आप समझिएगा इसको, आई की वैल्यू वन हुई तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे, ये आई की वैल्यू को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, बताइए तो? एड्रेसिंग वन। में क्या करते हैं? एड्रेसिंग में वन की जगह जीरो जीरो। जीरो। तो जीरो। आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे जीरो एड्रेस कर दिया। ठीक है, आई की ठीक है वैल्यू को सर। हमने जीरो एड्रेस कर दिया। अब ये पहला बार चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि भाई ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो यस। रही है। आई इससे टेस्ट होगा, वन इससे टेस्ट होगा, वाई वन इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो ये यस। लूप क्या होगा? चलेगा सर। एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होगा तो पहला मेमोरी ब्लॉक तो बन गया जो आई के लिए बना। ठीक है, आई जीरो यस के सर। नाम से। अब क्या होगा कि जैसे ही ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, लूप का जो कंट्रोल है वो इस फॉर से इस फॉर पे आ जाएगा। सर चाइल्ड में आ जाएगा सर। चाइल्ड में आ जाएगा। पेरेंट्स एक कदम आगे बढ़े तो चाइल्ड को बोला कि चलो अब तुम आगे आओ। ठीक है, यस। कंडीशन ट्रू है। ट्रू है सर। तो ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, हाँ सर। राइट? ये वाला पार्ट चलेगा, और ये वाला पार्ट चलने के बाद अब यहाँ पे जे इज इक्वल टू जीरो के नाम, जे इज इक्वल टू जीरो बन एक एक हमारा ब्लॉक बन जाएगा। सर ये कॉलम ये में बनेगा सर। नहीं, हाँ, ये कॉलम में बनेगा, समझ आया? यस सर। पेरेंट्स रो में बनेगा और ये कॉलम में बनेगा। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा कि देखिए, पेरेंट्स पेरेंट्स लूप तो एक बार चलेगा, और कमांड किसके पास चला जाएगा? चल जाएगा चाइल्ड के पास। चाइल्ड के पास। लेकिन चाइल्ड लूप अब कितनी बार चलते रहेगा? सर ये 6 बार सर। 6 बार, जब तक ये टर्मिनेट ना हो पूरा। ठीक है, जब तक ये यस। ये जब तक कि वैल्यू फॉल्स ना हो, मतलब फॉल्स कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक सर है, ये मतलब सर पेरेंट पे सर डिपेंड करेगा ना सर। हाँ सर ये पेरेंट पे डिपेंडेंट हो गया हाँ, सर। पेरेंट पे डिपेंड करेगा। तो अब बताइए, अब इसकी इसकी जो एड्रेसिंग होगी क्या होगी? जे, बताइए, जे वन कब होगी? यस सर। जे वन कब होगी? जब ये सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा, इनर लूप, इनर लूप, ये वाला लूप जब एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसी तरह से यस। नेक्स्ट वाले का क्या बन जाएगा? जे टू। जे टू। उसी तरह से नेक्स्ट वाले का क्या बन जाएगा? जे थ्री। जे थ्री। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाले का क्या बनेगा? जे फोर। जे फोर। समझ आ रहा है कुछ? यस सर ये तो 5 तक जाएगी ना सर। जे फोर, हाँ, फाइव तक जाएगी, गुड। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक कम बनाया हुआ है, राइट? तो जे यस सर। फोर। और इसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ आगे, मैं इसको थोड़ा सा यस। आगे बढ़ा देता हूँ। और मान लो कि एक एक कॉलम यहाँ है, तो ये कहाँ तक चला गया? जे जे। फाइव, राइट? यस। समझ आया? यस। अब जब ये जे फाइव तक जाएगा, तो जैसे ही वैल्यू इसकी सिक्स से बड़ी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? फिर से लूप बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही ये लूप यस। स्टॉप होगा, अब ध्यान से समझना, जैसे ही ये लूप स्टॉप होगा, फिर से कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? चाइल्ड के पास। चाइल्ड से मेरे पेरेंट पेरेंट के के पास। पास। पेरेंट के यस पास। सर। अब जब पेरेंट के पास जाएगा तो नेक्स्ट वाली लूप एग्जीक्यूट होगी। वो लूप क्या कहलाएगी? आई, बोलो, वन। वन। अब ये आई के वन चला तो फिर से कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? चाइल्ड के पास सर। चाइल्ड के पास। तो अब चाइल्ड कितनी बार फिर चलेगा? आपको इतना सर समझ में आया कि आई 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 पे डिपेंडेंट कौन है?
सर चाइल्ड है सर। चाइल्ड है, तो आई आई अगर एक बार एग्जीक्यूट करेगा तो चाइल्ड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? सर ये भी उतना ही बार करेगा सर। वो 6 टाइम करेगा। नहीं, यस सर। ये एक बार करेगा तो ये 6 टाइम करेगा, फिर ये एक बार करेगा तो फिर ये 6 टाइम करेगा। ऐसे चलेगा ना? यस सर। नहीं समझे? देखिए, I0 एक बार एग्जीक्यूट किया तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट किया? I0, J1, J0, J1, J2, J3, J4, J5, 6 टाइम एग्जीक्यूट किया। यस सर। उसी तरह से फिर से आई जब चलेगा, फिर से लेट सपोज आई चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ आ गया, तो आई चलेगा एक बार, फिर तो फिर ये कितनी बार चलेगा? फिर से 6 बार चलेगा। यस सर। तो ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा और आई इधर क्रिएट होता जाएगा। देखिए, यस सर। आई इस साइड क्रिएट होता जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। 2 होगा। उसी तरह से यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, यहाँ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसको भी बढ़ाना होगा सर। इसको, हाँ, इसको भी नीचे एक बार बढ़ाना होगा, कंटिन्यू चलेगा। समझ आया कैसे मेमोरी ब्लॉक बनेगी? तो अब अगर समझ गए। टोटल मेमोरी ब्लॉक काउंट करना होगा तो कितना मेमोरी ब्लॉक हुआ? 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। 36। और अगर आपसे पूछा गया कि भाई कितनी मेमोरी कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, था 36 इंटू 4, क्योंकि वन वन ब्लॉक के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी बनती है ना, इंटीजर टाइप के लिए। यस सर। तो थर्टी यस सर। 36 इंटू 4 कितना हो गया? जितना भी सर हुआ 36 इंटू, 144। हाँ जो भी हुआ, वो एक्चुअली क्या हो गया, वो उतनी मेमोरी ब्लॉक बन गई इस दो लूप के लिए। यस। समझ आया कॉन्सेप्ट को? यस सर। बस सिंपल सा है। देखो, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन में पेरेंट्स एक स्टेप लेते हैं, उसके बाद चाइल्ड को ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम भी मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, यस सर। तो पेरेंट ने एक स्टेप लिया और कंट्रोल किसके पास भेज दिया? चाइल्ड के पास भेज दिया। अब चाइल्ड लूप में हमने कंडीशन सेट किया हुआ है कि भाई चाइल्ड लूप कब तक चलेगा? जब तक उसकी वैल्यू कहां तक पहुंच जाए? पेरेंट तक पहुंच जाए। यस। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू हम पेरेंट तक ही सेट करें, बट इस केस में मैंने रखा है। तो पेरेंट, ये कंडीशन सेट है कि चाइल्ड की वैल्यू मतलब जे की वैल्यू आई तक, तो आई पेरेंट है, आई पेरेंट है ना, यस सर। तो आई पेरेंट है, तो यस जे सर। की वैल्यू जब तक पेरेंट तक पहुंचेगी तब तक चलेगा। फिर ये फिर से कंट्रोल कहां चला जाएगा? फिर वापस चला जाएगा फॉर लूप, क्योंकि इसके अंदर में कोई लूप नहीं है ना जी। इसके अंदर अगर कोई लूप होता तो ये भी एक बार चलता, फिर कमांड भेज देता नेक्स्ट वाले पे। यस सर। हम कई सारे लूप बना सकते हैं, लूप इनसाइड लूप बना सकते हैं, 3 लूप तो बना ही सकते हैं, 3 डायमेंशनल तो बनता ही है। तो 3 डायमेंशनल अभी नहीं समझाऊंगा, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। 3 डायमेंशनल मतलब क्या हो गया? हमारे हम जिस रूम में बैठे हुए हैं वो 3 डायमेंशनल है, यस सर। क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड तीनों प्लेन है। यस सर। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में ही मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि 3 डायमेंशनल समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, और आपके लिए भी थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होगा। मेरे लिए समझना डिफिकल्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपके लिए समझना अभी फिलहाल डिफिकल्ट होगा। तो अभी बस आप ये समझिए, हम लोग फिर जब एरे पढ़ेंगे ना तो फिर वापस आएंगे इस पे। ठीक है, एरे ठीक एक है। पूरा चैप्टर है जिसमें हम लोग फिर वापस आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि लूप इनसाइड लूप जब बनाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, आउटर लूप के जनरली आउटर लूप के इनसाइड इनर लूप जो होता है वो जनरली आउटर लूप पे डिपेंडेंट होता है। किस पे होता है? यस सर। आउटर सर लूप पे पेरेंट डिपेंडेंट लूप पे। डिपेंडेंट होता है। तो पेरेंट लूप ने जो कंडीशन पास किया, ये कंडीशन है, देखिए, जे लेस देन इक्वल टू आई, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा हमारा इनर लूप। तो आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड नीचे वाले इनर लूप पे भेज देगा, और इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे यस। ही कंडीशन यस फॉल्स सर। हो जाएगा वापस कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? पेरेंट लूप के पास। पेरेंट। फिर पेरेंट लूप एक बार चलेगा और फिर से कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? चाइल्ड लूप के पास। यस सर। अभी प्रोग्राम करोगे तो और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मेमोरी ब्लॉक कैसे क्रिएट हुई समझ में आया एक्स वाई प्लेन में? यस सर। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टर्स, डिस्प्ले फैक्टर्स, और ऑल फैक्टर्स कर देता हूं, डिस्प्ले ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, ये लेट सपोज एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कि आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का। ठीक है,
अब मैथमेटिकली ये यस तो हमको पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कोई लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है एन नाम का, एन नाम का एन कोई वैल्यू है, उसमें हमने कोई यूजर ने वैल्यू पास कर दी लेट सपोज 60। ठीक है, तो इसके इसके अब सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे भाई, इसके इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो ये फैक्टर होगा ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, 1, यस 2 होगा, 3 3 होगा, होगा 4 होगा, 5 होगा क्या, बोलो? हाँ सर होगा ना 5 भी होगा, 6 भी होगा, राइट? होगा ना, यस सर 6 भी होगा। अब 7, 8, 9 तो नहीं होगा, 10 होगा, यस सर 12 होगा, राइट? ऐसे करके सारे यस फैक्टर्स हमको निकालने हैं। कहां तक निकालेंगे भाई? तो लास्ट कहां तक जाएगा? लास्ट इटसेल्फ मतलब 60 तक जाएगा, राइट? यस सर ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि भाई ऑल द फैक्टर्स हमको सॉर्ट आउट करना है। तो अब इसको आप अप्रोच करो, इस प्रोग्राम को कैसे अप्रोच करोगे? अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो देखो कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इस साइड में पहला वेरिएबल जो यस डिक्लेयर है वो है क्या कि एक एन नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है सर ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू, मान लो कि किसी ने यूजर ने वैल्यू पास कर दी 60, तो हमको किसका निकालना है फैक्टर? ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 हमें निकालना होगा, ठीक है ठीक सर है। तो एन नाम का वेरिएबल तो पहली बार होगा, ये तो क्लियर है, ओके। ठीक है सर अब अगर फैक्टर निकालना है, ध्यान से देखिए, जब फैक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई? तो हम निकलेगा कैसे? तो हम जब एन को, देखो ध्यान से, फैक्टर निकालने के लिए अगर मुझे फैक्टर निकालना होगा तो मैं एफएसी की लेट सपोज लेता हूं फैक्टर। तो फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एन को कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा, एन मॉड्यूलस, एन मॉड्यूलस, अच्छा एन मॉड्यूलस छोड़ दो अभी फिलहाल, इसकी जगह पर मैं लेता हूं फैक्टर की जगह पर फैक्ट ले लिया यहाँ पे, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं। आपको डिवीजन क्या करना होगा? 60 को डिवाइड करना होगा, स्टार्ट करना होगा डिवीजन किससे? 1 से। यस सर 16 मॉड्यूलस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। मतलब अगर रिमाइंडर नहीं आया, कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टर है। यस सर अगर कम रिस्पॉन्ड कीजिए, अगर 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 मान लीजिए कि किसी नंबर को मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया और वो उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो इसका मतलब है वो फैक्टर है उस नंबर का। यस सर तो वही तो मैं कर रहा हूँ, 60 को 60 मॉड्यूलस 1 किया और रिमाइंडर इक्वल टू 0 लिखा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब 1 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 60 हो जाएगा, यस सर पूरा पूरा कट जाएगा वो हो जाएगा हो जाएगा। तो उसी तरह से नेक्स्ट टाइम भी क्या करेंगे? नेक्स्ट 60 मॉड्यूलस 2 कर देंगे, 60 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर 2 से 60 डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टर है किसका? सर 60 का है 2 फैक्टर है 60 का, राइट? यस सर उसी तरह से अगर थर्ड थर्ड वैल्यू ले लू मैं, इक्वल टू 60, सॉरी इक्वल टू 60 मॉड्यूलस, सॉरी 3 60 मॉड्यूलस 3, एंड इसको इक्वल टू 0 कर दें तो क्या 0 आएगा? ये भी, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? सर ये फैक्टर है सर हाँ, फैक्टर होगा सर फैक्टर होगा। अब ये कब तक चलेगा? सर n तक 60 तक 60 तक चलेगा। तो इसको मैं डॉट लाइन डॉटेड कर देता हूं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस चलेगा 60 तक। अब 60 यस तक लास्ट जो आएगा वो आएगा कि भाई 60 डिवाइड बाय व्हाट? 60 मॉड्यूलस 60, 60 हाँ मॉड्यूलस सर 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस कोई कंफ्यूजन यहां तक में नो सर नहीं है? अब देखिए, अब आप देखिए कैसे मैं एनालाइज कर रहा हूं, प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखिए। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये तो क्लियर है कि एन नाम का एक वेरिएबल हमको चाहिए होगा, ठीक है। एक अब इसमें से इस 60 और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 60 और 0 मैंने लिया है, 60 तो ऑटोमेटिकली एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट? यस सर 60 एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एक्चुअली एन एन का मॉड्यूलस, एन को डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग? 1 से। तो यस 1 सर 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, लेट सपोज आई नाम का या नम नाम का, कुछ भी, ठीक है सर ठीक है। तो अब हमको दो वेरिएबल तो क्लियर कट पता चल गया कि दो वेरिएबल हमें चाहिए होंगे। यस सर एक 0 चाहिए एक 0 चाहिए,
एक जीरो नहीं चाहिए, एक एन चाहिए और एक नम चाहिए। चलिए, अब ये दो वेरिएबल ठीक। हमारे रिकॉर्ड हो गए। अब देखिए, अब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लूप की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। यस। अगर यस सर। हम, अगर ये वैल्यू बार बार इंक्रीज हो रहा है तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लूप की रिक्वायरमेंट होगी। यस सर। तो वो एक लूप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें कितनी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी बोलो। दो। दो। कौन कौन सी, एन नाम की एंड सर। नम नाम की, राइट। यस सर। अब नम का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा सर। 1 होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से अब देखते जाओ कैसे कैसे सॉल्व होता है, इसी इसी डायग्राम से। देखिए नम इक्वल टू 1 हो गया, और एन नाम का यस। वेरिएबल, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। कंडीशन क्या होगा भाई, जब इनिशियलाइज कर देंगे तो कंडीशन टेस्ट होगा सबसे पहले लूप में। यस सर। लूप तो बनना ही है क्योंकि इटरेशन है, 1 2 3 4 5 6 नंबर बढ़ता जा रहा है, इटरेशन है, तो लूप बनना ही है। यस। तो लूप में कंडीशन क्या होगा भाई, तो लूप में कंडीशन होगा इफ, और कंडीशन तो लूप में ही बनाएंगे, इफ क्यों लगाएंगे, सीधा कंडीशन, सिंपली सा कंडीशन होगा। कहां तक डिवीजन करना है बोलो, तो डिवीजन 60 तक करना है। 60 तक करना है, राइट। तो आई, यस। तो लेट्स सपोज हमने डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं नम से, मान लो कि नम का वेरिएबल, नम नम से हम डिवीजन कर रहे हैं, और आई एन की वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, तो एन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सॉरी एन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाम। नम हो जाएगा। तो कंफ्यूजन यस। नो। नहीं हुआ। तो स्टार्ट मिल गया हमको, स्टॉप भी मिल गया हमको। अब क्या चाहिए, स्टेप साइज चाहिए। यस सर। तो स्टेप साइज कितने से इंक्रीज होना है, 1 से। 1 से इंक्रीज होना है। किसको इंक्रीज करना है, नम को इंक्रीज करना है। यस सर, नाम को तो इंक्रीज नम करना प्लस प्लस लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, है। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। अब बचा क्या, कि अब बॉडी यस। के लूप के बॉडी, लूप बॉडी के इनसाइड में क्या रन कराना है, तो भाई लूप बॉडी के इनसाइड में हमें टेस्ट क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। यस सर। तो फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स ऐसे नहीं निकलेगा, सिंपल स्टेटमेंट लिखने से नहीं निकलेगा, हमें वहां भी कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो अब क्या होगा, एक लूप के इनसाइड में, ध्यान से समझना इसको, अब एक लूप के इनसाइड में, लूप के बॉडी के अंदर में, अब मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ, ठीक है। चलिए, अब इफ कंडीशन क्या करता है, इफ कंडीशन ट्रू, ट्रू कंडीशंस को चेक करता है, राइट। यस सर। अब इफ में मैं कंडीशन दे दूंगा कि इफ एन मॉड्यूलस, क्या देंगे बोलिए, एन मॉड्यूलस तो नम नाम इज इक्वल टू 0। 0। ये मैं दे दूंगा किसके अंदर में, लूप बॉडी के इनसाइड में। तो क्या होगा, तो फिर कंडीशन टेस्ट होगा और हमारा रिजल्ट आते रहेगा, ठीक है। यस सर। अब ये मैंने लॉजिक बनाया, देखिए इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना। तो ये मैंने लॉजिक बनाया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसी को बोलते हैं, कि कैसे आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। देखो मैं कितनी सिंपली मैंने अप्रोच किया, और उसको एक लूप के स्ट्रक्चर पे भी टेस्ट कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम के टर्म में लिखेंगे। चलिए, तो अब सेम चीज मैंने जो किया है वही यहाँ प्रोग्राम के टर्म में लेके आते हैं, ठीक है। यस। चलिए, तो सबसे पहले लॉजिकल पार्ट पे आते हैं। अगर लूप हमने डिक्लेयर कर दिया है कि कितना लूप हमें चाहिए, सॉरी लूप बोल रहा हूँ, वेरिएबल, वेरिएबल कितना चाहिए ये हमने ऑलमोस्ट पता कर लिया है, कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, 2 वेरिएबल्स। दो ही वेरिएबल चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ पहले, उसकी जगह पे मैं सबसे पहले लूप लिख ले रहा हूँ, फॉर लूप, फॉर, ठीक है, लूप। आई, सॉरी फॉर वेरिएबल क्या लिया हुआ है बोलो, लूप वेरिएबल तो क्या है, नम है वेरिएबल। ना। यस सर। नम इज इक्वल टू क्या देंगे, सर 1 देंगे। 1 देंगे, ठीक है। नम इज इक्वल टू 1 दिया, देन नम कंडीशन क्या है, कंडीशन तो n लेस देन इक्वल टू नाम। एन लेस देन इक्वल टू, गुड, एन लेस देन इक्वल टू नाम। नम, ठीक, ओके। एंड उसके बाद क्या है, किसकी इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यस सर। किसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज नम करेंगे की, नाम की वैल्यू। नम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। बस वही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस वही वैल्यू मैंने लूप में इंप्लाई कर दिया। देखो, अब लूप की बॉडी बनेगी, यस सर। तो बनाओ लूप की बॉडी, ठीक है। अब लूप की बॉडी के अंदर में हमने क्या डिसाइड किया, क्या देने का, सर इफ n परसेंटेज नाम। कंडीशन देने का, राइट, एक कंडीशन अप्लाई। तो इफ क्रिएट करेंगे, तो इफ बॉडी इसके अंदर क्रिएट करो, इफ क्रिएट किया,
अब इफ बॉडी बनाएंगे तो इसमें कंडीशन क्या बनेगा, इफ एन मॉड्यूलस व्हाट, मॉडुलस नम नम, इफ एन मॉड्यूलस नम इक्वल टू क्या, 0। जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट कराना है बोलो, इफ की बॉडी भी बनेगी ना, यस सर। इफ की बॉडी बनेगी, चलो इफ की बॉडी बनाते हैं। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ की कंडीशन ट्रू है तो क्या क्या प्रिंट करना है भाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले नम को प्रिंट करा दीजिए, मतलब नम पहला फैक्टर हो जाएगा, राइट। यस सर। देखो तो प्रिंट एफ लिखेंगे, और प्रिंट एफ में हम लोग नम को प्रिंट करना है, तो वो नम क्या है एक्चुअली में, एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो क्या लगाएंगे, परसेंटेज डी, डी। एंड देन परसेंटेज डी लगाने के बाद स्लैश लगा के एनयूएम लिख देता हूं नम। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब इसको टर्मिनेट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसके इसके बेसिस पे अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन टॉप पे करते हैं। वेरिएबल हमें दो चाहिए। पहला कौन सा चाहिए भाई, तो इंट चाहिए, कौन सा, नम, एंड दूसरा क्या यस चाहिए, सर। दूसरा क्या चाहिए, इनका एन। ठीक है, इसमें से नम की वैल्यू तो हमने, नम तो लूप वेरिएबल है, नम लूप वेरिएबल है जिसको हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। हमें करना क्या है, किस वैल्यू, किसकी वैल्यू पास करनी है, यूजर से लेनी है, एन की लेनी है। तो बस इसके नीचे आएंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रिंटफ, एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर में पास करते हैं एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। समझ आ रहा है? स्कैनफ देना होगा सर ना इसमें? हाँ, स्कैनफ भी देना होगा, तो स्कैनफ, और इसके अंदर में फिर देते हैं क्या, परसेंटेज डी, एंड देन तो इसमें एंड ऑपरेटर देंगे ना सर? यस, स्कैनफ में लगाना ये एंड ऑपरेटर, एंड देन इसके साथ किसको कॉल करेंगे, एन यू एम, नम को, नम को किसको, एन को, ठीक है, और इसको करेंगे बंद। ठीक, नहीं करना है, चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है। एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, लेट सपोज पॉजिटिव नंबर लिया मैंने 60, जो मैंने वहां पे लिया हुआ था 60, तो प्रोग्राम फिनिश्ड क्या दिया हुआ है, कोड 0। जस्ट अ सेकंड, आर वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ओहो सॉरी, इतना सॉरी, इतना छोटा सा ऐसा इशू था, क्या प्रॉब्लम था बताओ। हाँ, कंपैरिजन क्या किया हुआ है हमने, सर उल्टा किए हुए थे। उल्टा किए हुए हैं बस, तो इसको नम इक्वल टू कर देना है, क्या, एन कर देना है, तो पहली बार ही लूप टर्मिनेट हो जा रहा है, राइट। यस सर। पहली बार लूप टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसको अब एंटर करो, देखो आएगा बिल्कुल 60, एंटर किया, आ गया। यस सर। लॉजिक समझ में आया कैसे बनाया? हाँ सर, आ गया। ये लॉजिक थोड़ा सा गलत था, इस लॉजिक को सही कर लेना, ये वाला पार्ट था, ये उल्टा हो जाएगा, राइट। समझ, ये तो हो गया कि भाई हमने आउटपुट निकाल लिया, ठीक है, इसमें हमको आउटपुट भी मिल गया, आउटपुट निकाल भी लिया। देखो सबसे बड़ा चीज है कि आपको मैंने पहले ही बोला कि जब आप प्रोग्राम करते हो ना, तो सबसे पहले आप उसको एनालाइज करके पहले तो कंपाइलर की तरफ बिहेव करना सीखिए, ठीक है। कंपाइलर, अगर मान लीजिए मैं ही कंपाइलर हूं या आप ही कंपाइलर हैं, तो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे भाई? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन चाहिए होगा, राइट। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है मेरे पास, लॉजिक यहाँ पे है, एंड यहाँ लॉजिक में मेरे पास जो वेरिएबल मुझे मिल रहे हैं वो है नम नाम का और आई नाम का, एन नाम का। तो नम और एन नाम का वेरिएबल मुझे यहाँ मिला, एन की वैल्यू यूजर से मुझे पास कर दी गई। अब अगर मैं कंपाइलर हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले इस वैल्यू को टेस्ट करूंगा, किससे, नम से टेस्ट करूंगा। ये कंडीशन ट्रू होगी, तो कमांड कहां चला आएगा, बॉडी में, और बॉडी में हमने इफ स्टेटमेंट लगा के रखा हुआ है, तो इफ पे कमांड आ गया। अब इफ अपने आप में एक कंडीशन है ना, इफ अपने आप में कंडीशन है, वो कंडीशन को टेस्ट करेगा, राइट, वो कंडीशन को टेस्ट करेगा।
और कंडीशन को टेस्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर रिजल्ट फाइंड आउट टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, तो कमांड जाएगा प्रिंटफ स्टेटमेंट पे, और पहला जो वैल्यू है 1 वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर इसमें दो सॉरी, तो इसमें कंडीशन दो हो गया सर। हाँ इसमें कंडीशन दो नहीं हो गया। देखिए लूप में तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन होगा, यस ठीक है, सर। लूप में तो कंडीशन ऑटोमेटिकली होगा। अब मैंने क्या बोला था आपको कि आने वाले प्रोग्राम में हम लोग लूप के इनसाइड लूप के इनसाइड इफ, लूप के इनसाइड इफ और इफ के इनसाइड में इफ एल्स यूज करना सीखेंगे। यस सर यस। मतलब कि नेस्टिंग करेंगे, आगे चल के नेस्टिंग करेंगे। यस ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, तो याद रखिए क्या बोला था कि प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक चेन स्ट्रक्चर, चेन की तरह होता है जिसमें सब एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होता है सर। लिंक होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये पार्ट स्किप कर देंगे तो ये पार्ट मेरा अच्छा हो जाएगा। यस ठीक है, हाँ ऑब्वियसली किसी पार्ट में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो रहे, बढ़िया बेहतर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाए, बट सब एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए हमको आप जब आगे प्रोग्राम कीजिएगा तो सबको एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ पे अगर देखिए तो फॉर लूप के इनसाइड में हमने इफ यूज किया हुआ है। चलिए तो एक प्रोग्राम मैं बताता हूं आपको, देखिए। अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में हाफ पिरामिड है ना। यस सर। ये हाफ पिरामिड है। तो ये वाला पार्ट अब सॉल्व करना है कि हाफ पिरामिड टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना सीखना है। देखिए कितने इसमें से आप देखिए, अगर इसको रो एंड कॉलम में के टर्म में डिवाइड कीजिए, कितने रो आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो रो एंड कॉलम के टर्म में ये इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, रो एंड कॉलम के टर्म में ऑलरेडी स्प्लिट है। हाँ सर। ये स्प्लिट है। अब यहां पे क्या है कि रो कितनी बनानी है ये तो यूजर स्पेसिफिक है। रो कितनी यस बनानी है वो क्या है, यूजर स्पेसिफिक है ना, यूजर जितना चाहेगा। अब देखिए, अब अगर यूजर स्पेसिफिक है मतलब यूजर के थ्रू अगर रो लेना है तो यहाँ पे 6 की जगह क्या दे देंगे, बस सर 5 देंगे सर। यूजर स्पेसिफिक में पूछ रहा हूँ कि यूजर अपने तरफ से कोई वैल्यू अगर एंटर करे तो ये यहाँ पे 6 की जगह पे रो लिख दूंगा मैं। हाँ सर। 6 की जगह क्या कर दूंगा, रो लिख दीजिए। रो लिख दूंगा। जहां पे 6 है वहां पे सिंपली रो लिख दूंगा। आई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, रोज। रोज। ठीक है, एंड कॉलम्स में अगर आएंगे तो कॉलम्स तो डिपेंड करता है किस पे, रो पे, यस सर। पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा ना ये। ठीक है, यस सर। अगर इस डायग्राम से आए तो इस डायग्राम में भाई उसी पैटर्न को अगर प्रिंट कराएं तो कैसा होगा, देखो एक एस्ट्रिक यहां प्रिंट होगा, यस सर। एक यहां होगा, यस सर। 2 यहां हो जाएगा, राइट, थर्ड यहां हो यस सर। जाएगा। यस सर। देखिए कितने, अब इसको सॉल्व कीजिए रो एंड कॉलम के फॉर्म में, देखिए कितने सिंपली सॉल्व होता है। थर्ड एस्ट्रिक को मैं यहां ले आया, फोर्थ एस्ट्रिक लेट सपोज यहां हो गया। ठीक है, कितना आएगा इसमें, 4 आएगा, आएगा ना। नहीं And, समझ में आ रहा सर। अरे इसमें समझना क्या है, ये एस्ट्रिक देखो ना, उधर वाला पैटर्न देखो, ऐसा ही पैटर्न है। हाँ सर सेम है सर। पैटर्न में बोल रहा हूँ, समझा भी कह रहा हूं मैं आपको। पैटर्न मैंने बना दिया, ठीक है, ये रहा पैटर्न मेरा। ठीक, यही पैटर्न प्रिंट ठीक करना है है। सर। हाँ, यस सर। अब देखिए, अब इसमें समझिए, जहां पे ये एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आ गया। कैसे ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आ गया, जहां पे एस्ट्रिक है, जिस भी जगह पे एस्ट्रिक है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट यस कर रहा है, ट्रू को। को। और जो वेकेंट प्लेसेस हैं, ये जो वेकेंट प्लेसेस हैं ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स है, राइट। तो ट्रू एंड फॉल्स को यस। एग्जीक्यूट कर, अगर हमको ट्रू एंड फॉल्स को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह यूज करते हैं। हाँ सर। हालांकि यहाँ पे उसके बिना भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, अगर इस पैटर्न को, पूरा पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो रो 1 में कितने एस्ट्रिक हैं, सर एक है सर।
एक है। रो 2 में कितने एस्ट्रिक हैं? 2 है रो 3 में? 3 रो 4 में? 4 रो 5 में? 5 5 है। तो मतलब क्या एक पैटर्न कैसा बन रहा है जिसमें कि हर बार एस्ट्रिक की वैल्यू क्या हो रही है? सर, एक इंक्रीज हो रही है। 1 इंक्रीज हो रही है। समझ आ रहा है? यस तो एक यस। इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली बस इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगा देंगे तो काम चल जाएगा मेरा। हाँ सर, चल जाएगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, इटरेशन का प्रोसेस हो गया। इटरेशन ही है ना, लूप ही है ना ये। यस सर। तो इसको लूप से सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में है, तो अगर रो एंड कॉलम के फॉर्म में है तो हमें कितना लूप लेना होगा? अरे यही वाला लूप लेगा ना, होगा ना जी, पेरेंट्स एंड चाइल्ड सर वाला। 4 लूप। यस सर। 2 लूप लेंगे ना? यस सर। तो बस 2 लूप लेंगे, एक रो के लिए लेंगे, एक किसके लिए लेंगे? कॉलम के लिए। कॉलम के लिए। तो बस यही रो एंड कॉलम का फिर, और इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, पूरे को। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी लॉजिक देखा उसके अकॉर्डिंग हमें 2 लूप चाहिए होंगे, तो पहले 2 लूप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यस फॉर, सर। अब फॉर में लिया मैंने आई इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, सॉरी, आई इज इक्वल टू क्या, 1 कंडीशन, ठीक है ना। यस सर। आई का यस इनिशियल सर। वैल्यू क्या रखा मैंने, 1। 1 एंड देन आई का फाइनल वैल्यू क्या रखेंगे? रोज अब ये बोलो। लेस देन इक्वल टू रोज, गुड। लेस देन इक्वल टू रोज, गुड। रोज। ठीक है। एंड देन आई को कितने से इंक्रीमेंट करना है मुझे? आई प्लस प्लस 1 से। यस। ठीक। अब ये क्योंकि एक लूप है, तो ये लूप है तो इसका क्या होगा, बॉडी होगा। ठीक है। और इसकी बॉडी में अब हम क्या करेंगे फिर से, अब ये तो हो गया पेरेंट लूप। ये जो मैंने बनाया ये कौन सा लूप हुआ? पेरेंट हुआ सर, चाइल्ड पेरेंट बचा लूप। हुआ है। अब चाइल्ड बचा हुआ है तो अब इसके अंदर में क्या करेंगे, फिर चाइल्ड लूप क्रिएट करेंगे। तो फॉर लूप मतलब यस। ये जो लूप हुआ पेरेंट लूप जो हमने बनाया है, ये एक्चुअली किसके लिए है, ये एक्चुअली में रो के लिए है ना। यस सर। तो मैं लिख देता हूँ रो पार्ट, ठीक है, समझने के लिए रो सर पार्ट। सर, आई के है सर, वो सर उसके लिए, पेरेंट के लिए सर। पेरेंट के लिए, ठीक है, रो पार्ट। यस। अब इसके अंदर मैं फिर से दूसरा लूप में क्रिएट कर रहा हूं जे नाम का। तो जे अगर, तो जे जो जे का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 1 1 होगा होगा। सर। जे का जो फाइनल वैल्यू वो किस पे डिपेंड करेगा? सर पेरेंट पे सर, आई पेरेंट, पे सर। पेरेंट पे, आई पे डिपेंड करेगा, गुड। तो आई दिया। एंड देन उसके बाद जे प्लस प्लस कर देता हूं, जे यस। प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है। यस। ओके, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो इसकी भी बॉडी बनेगी। यस सर। चलिए इसकी भी बॉडी मैंने बना दी, ठीक। ओके। अब ये स्टिक प्रिंट करना है, राइट। यस सर। तो देखो जब पहली बार, अब उस समय में जो मैंने बताया था उस पर ध्यान देना। जब ये लूप पहली बार चलेगा, ध्यान देना, जब ये पहली बार ये लूप चलेगा तो ये किसके लिए चलेगा, सर कितनी चाइल्ड बार के लिए चलेगा? चलेगा। कितनी बार चलेगा? 6 बार। 1 टाइम चलेगा। हाँ सर, ए 1 टाइप करता है। आउटर लूप कितनी बार चलेगा? सर पेरेंट 1 बार चलेगा सर। इसके नीचे आओ, तो नीचे में क्या है, जे का जो लूप है वो किस पे डिपेंडेंट है? सर पेरेंट पे है सर। पेरेंट पे है। तो पेरेंट आई की वैल्यू क्या है? सर सर 6 है 1 सर। है। 1 है ना जी। आई की वैल्यू हाँ क्या सर, हाँ है? 1 है। 1 है। और 1 है सर। इंक्रीज होगी कितनी हो गई? सर 2 हो गई सर। 2 हो गई। अब ये नीचे आएगा और जे से कंपेयर होगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी। यस सर। तो जे इज लेस देन इक्वल टू 1, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 1 अगर कंडीशन ट्रू है तो कितनी बार चलेगा ये लूप? अरे आई की वैल्यू क्या है, बोलो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर 1। ये। यस सर। जे की वैल्यू क्या है? सर 2 है सर। जे की वैल्यू 1 है ना जी, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है ना। यस सर। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 करेक्ट है या फॉल्स है? ये तो फॉल्स है ना सर। कैसे फॉल्स हुआ, इक्वल टू तो है नहीं। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है छोटा और इक्वल। यस सर। तो इक्वल हो रहा है ना। हाँ सर, इक्वल हो रहा है। तो इक्वल हो रहा है तो कंडीशन ट्रू है कि नहीं? हाँ सर है। कंडीशन ट्रू है। यस सर।
तो कंडीशन ट्रू है तो फिर आइए आइए आएंगे यहाँ पे इस पार्ट में। कंडीशन ट्रू है तो सॉरी कंडीशन ट्रू है तो अब क्या होगा, एक बार चलेगा ये लूप, हाँ सर। एक ही बार चल के कमांड किसके पास चला जाएगा, सर पेरेंट लूप के पास। पेरेंट लूप के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अब यस। एक बार जब ये चलेगा तो हमको क्या प्रिंट करना है बोलो, ये एस्ट्रिक प्रिंट करना है, करना है। यस। हाँ, तो ये एस्ट्रिक प्रिंट करना है तो यस। मैं चलाऊंगा अपने एडिटर पे। मैं एस्ट्रिक प्रिंट करने के लिए मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के प्रिंट। अंदर में प्रिंट क्या कराना है, सर ये पैटर्न प्रिंट कराना है। एस्ट्रिक प्रिंट कराना है। और बाद में एक यस स्पेस ले लेता हूं थोड़ा सा उसके बाद में, ताकि स्पेस बन जाए। ठीक है, अच्छा। यस अब सर। देखिए, अब जब ये लूप एक बार चलेगा तो कमांड किसके पास जाएगा, फिर सर पेरेंट के पास जाएगा। पेरेंट के पास जाएगा। तो अब देखिए, पेरेंट लूप जब एग्जीक्यूट करता है तो लूप एग्जीक्यूट करने पे हम जनरली स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। यस सर। तो इस केस में भी अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर इनर लूप के लिए तो स्टेटमेंट प्रिंट कराया, आउटर लूप के लिए स्टेटमेंट कहां प्रिंट कराए हम लोग। यस सर। तो आउटर लूप के लिए प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट आउटर लूप के बॉडी में करेंगे। तो ये वाला बॉडी किसका है, आउटर लूप का है। यस सर। तो यहां पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा। अब ये फॉल्स प्रिंट स्टेटमेंट होगा क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। मैं इसमें प्रिंटफ में सिंपली सिर्फ एक न्यू लाइन क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि क्या करना है, इसके बाद हमको कहां चले जाना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है ना। यस सर। इसके बाद एक एक एस्ट्रिक प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो फिर इसमें मैं सिंपली एस्ट्रिक एन न्यू। एन डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, न्यू लाइन में चले जाएंगे। यस सर। हाँ, चलिए अब इसके बाद यस। क्या होगा, देखो अब इसको फिर ध्यान से समझिएगा। पहले ये वाला आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, पेरेंट लूप एग्जीक्यूट करेगा। और एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद किसके पास चला जाएगा कमांड, सर चाइल्ड के पास। चाइल्ड के पास चला जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉलम पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ भी है, नो सर। नहीं है। अब इसके बाद जब यहां से लूप कमांड इस पे आया तो यहां पे अब ये जो इनर लूप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ई तो डिपेंड कर रहा है पेरेंट पे। पेरेंट पे। तो भाई कंडीशन क्या है कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई। तो जे आई की यस। वैल्यू क्योंकि 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो एक टाइम ये लूप चलेगा, मतलब एक टाइम कंडीशन ट्रू होगी, अगले टाइम तो ट्रू हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगी। तो एक बार ये लूप यस सर। चलेगा और क्या प्रिंट कर देगा, सर ये स्टार प्रिंट कर देगा। स्टार प्रिंट कर देगा। स्टार प्रिंट करने के यस। बाद कमांड आएगा यहाँ इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे। अब इस प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है, आउटर लूप का है। ठीक है, यस सर। तो आउटर लूप पे आएगा और उसमें हमने क्या पास किया हुआ है, स्लैश सर एन। ये स्लैश। इससे न्यू क्या हो लाइन। जाएगा, एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। मतलब इस लाइन यस। से हम लोग इस वाले पार्ट से कहाँ आ जाएंगे, इस वाले पार्ट से। यस ठीक सर। है, इस वाले पार्ट पे आ गए। अब ये यस सर। फिर से कंट्रोल चला जाएगा आउटर लूप पे, फिर आउटर लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, सर बढ़ जाएगी सर। इंक्रीज हो जाएगी। आउटर आई की यस सर। वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, एंड इंक्रीज होके फिर से एक बार फिर से ये लूप चलेगा एक बार, और कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, चाइल्ड के पास। चाइल्ड के पास। तो चाइल्ड के पास इस बार आई की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। 2 आएगी। ठीक है, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। यस सर। तो अब क्या होगा कि ये लूप कितनी बार चलेगा इस बार, 2 टाइम्स। यस सर। तो 2 टाइम्स में से कितने स्टार प्रिंट होंगे, दो सर। 2 होंगे। उसके बाद फिर कंट्रोल यस। कहाँ आएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आएगा। यस सर। और फिर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कितनी बार, एक बार, न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। यस। राइट, फिर यस कंट्रोल सर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितनी बार चलता यस। रहेगा, जब तक कि रो की वैल्यू मैच ना कर जाए। यस सर। ठीक है, समझ आया कुछ कुछ। यस सर। अच्छा, अब इसमें इस प्रोग्राम में मिसिंग क्या है भाई, तो इस प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो डिक्लेरेशन मिसिंग है ना। यस सर। तो उस वेरिएबल डिक्लेरेशन आई और करो फटाफट, करो फटाफट वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या क्या डिक्लेरेशन होगा, आई इंट जे रो। आई, गुड, जे जे और रो। ठीक है, रोज। राइट, यस। ये 3 वेरिएबल हो गए। यस अब इसमें से कौन सी वैल्यू यूजर स्पेसिफिक होगी, यूजर से कौन सी वैल्यू लेंगे, सर। रो की वैल्यू लेंगे प्रिंट। ना जी। यस सर।
तो लिख सकते हैं एंटर नंबर ऑफ रोज, यस सर। रोज। ऑलराइट, चलिए तो अगर यूजर से ले रहे हैं तो फिर क्या लेना होगा, स्कैनफ लेना होगा। स्कैन है। यस। स्कैनफ लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, क्या 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 पास कर देंगे, परसेंटेज डी और एंड ऑपरेटर। परसेंटेज डी एंड, एंड ऑपरेटर। सॉरी एंड, सॉरी एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड देन इसके साथ रोज लगा देंगे, यस ठीक है। सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं है, चलिए। और इसके बाद और कुछ बचा इसमें? अब तो कुछ भी नहीं बचा, हो गया। हो गया। अब इसको एक बार रन करा और देखो, तो रोज नंबर लेट सपोज मैंने दे दिया 6, ऑलराइट। ये देखो यस। बन गया प्रिंट, यस। बन गया, यस सर। बन गया ना। यस सर। अगर इसको फिर से करना है फिर से देखो, जितनी नंबर ऑफ रोज दोगे इसमें 10 राउंड नंबर ऑफ रोज दे दो, पैटर्न बढ़ता जाएगा। पढ़ा? देखो आउटर लूप हमेशा कमांड किसको भेजेगा, चाइल्ड को भेजेगा। चाइल्ड को भेजेगा एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में है। यस तो एक बार जब एग्जीक्यूट हो गया ये कमांड तो चाइल्ड के पास गया, और चाइल्ड किस पे डिपेंडेंट है, सर। पेरेंट पे। पेरेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पेरेंट की वैल्यू मैंने आई रखी हुई है, ठीक। यस सर। पेरेंट की वैल्यू मैंने आई रखी हुई है, तो आई रखी है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि आई के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चलेगा। यस सर। तो आई की वैल्यू 1 थी, तो ये पहली बार लूप कितनी बार चलेगा, 1 टाइम, तो एक वन एस्टिक टाइम प्रिंट होगा। सेकंड टाइम कितनी बार चलेगा, 2 टाइम, सर। तो कितना एस्टिक प्रिंट यस। होगा, 2 एस्टिक प्रिंट होगा। थर्ड टाइम कितनी बार चलेगा, थर्ड टाइम ये 3 बार चलेगा तो 3 एस्टिक प्रिंट होगा। फोर्थ टाइम 4 बार चलेगा, 4 एस्टिक प्रिंट होगा। इस तरह से सारे एस्टिक प्रिंट होते जाएंगे एक पैटर्न में। यस सर। समझ आया? यस सर। तो अब एक मिसकंसेप्शन अपना दूर कर लो, जो मैंने जानबूझ के उस समय पे आपको नहीं बताया था। क्या मिसकंसेप्शन है भाई? तो जो इनर लूप है वो जनरली वो कोई जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट हो आउटर लूप पे। इसकी जगह पे हम आई, जो आई मैंने वैल्यू दिया हुआ है, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट वैल्यू 6 भी दे सकता हूं, दे सकता हूं ना। यस सर। तो अगर मैं 6 वैल्यू दूंगा तो ये कितनी, ये इनर लूप कितनी बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा हर बार। यस सर। और अगर इसकी जगह पे मैं आई वैल्यू दूंगा तो ये कितनी बार चलेगा, वो डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पे। यस। समझ आया? यस। पक्का? यस। चलिए ठीक है, तो इसका रिवीजन कीजिएगा, और इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग इस पे रिलेटेड करेंगे अभी, ठीक है। कई सारे पैटर्न के प्रोग्राम इस पे करेंगे, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? यस सर। पहले से ज्यादा समझ में आ रहा है कि पहले से कम? पहले से ज्यादा आ रहा है। आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब डायरेक्ट बड़े वाले मैंगो के पेड़ पे मत चढ़ो, नहीं गिरोगे तो ये हो जाओगे। धीरे 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 सीखो। आपको 15 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम जैसे जैसे करते जाइएगा ना, वैसे वैसे आपको लॉजिक समझ में आने लग जाएगा और आपका माइंड थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर देगा, यस। ठीक है। उसके बाद तो बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उसको आराम से देखिए और कई बार देखिए और उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करके नेक्स्ट टाइम लेके आइए, ठीक। ओके सर। ओके, ठीक है, फिर एंड करता हूँ क्लास अभी। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन भी है? नहीं सर, रिवीजन करेंगे उसके बाद। ठीक ठीक, ओके ओके।